शीलू बेटा, जल्दी से बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। सुशीला अपनी बेटी शीलू को आवाज देते हुए बोली। कौन आया है मम्मी? शीलू भागती हुई बाहर आई। अरे वाह, मोहिनी बुआ जी। और भागते हुए शीलू मोहिनी जी के गले लग गई और चहक चहक कर अपनी बुआ जी से बातें करने लगी। पहले बुआ जी को आराम तो कर लेने दो, सफर से थक कर आई है। नहीं मम्मी, पहले मुझे बुआ जी से खूब ढेर सारी बातें करनी है। भाभी कर लेने दीजिए शीलू को बातें, शादी के बाद तो वैसे भी जल्दी मिलना नहीं हो पाएगा इससे। हाँ सो तो है जीजी, कैसे बेटियां बेल की तरह बढ़ती चली जाती हैं और कब शादी लायक हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। सही बात है भाभी, अभी लगता है कल ही की तो बात है जब शीलू नन्ही सी आपकी गोद में आई थी और आज देखिए शादी लायक हो गई। हाँ सही बात जीजी, सुशीला ने कहा। भाभी लेकिन रीना बहू किधर है, दिखाई नहीं पड़ रही? मोहिनी ने पूछा। रीना अंदर रसोई में है, चलिए मैं उससे वहीं मिल लेती हूँ। और जैसे ही रीना ने बुआ जी को देखा, झट से उनके चरण स्पर्श करके बोली, आप कब आई बुआ जी? बस अभी थोड़ी देर पहले, मैंने तुझको नहीं देखा तो इधर चली आई। अपनी बुआ जी को कुछ चाय वाय पिलाओगी या नहीं? मोहिनी बोली। बस अभी तुरंत बुआ जी। और मोहिनी फिर से सुशीला के पास आकर बैठ गई। बड़ी प्यारी बहू है रीना, शादी में ही रहना हुआ था इसके साथ, उसके बाद तो अब मिल रही हूँ। स्वभाव संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं इसके अंदर, इसके मम्मी पापा ने। मैं तो पहले ही जब इसके साथ रही थी तभी जान लिया था कि बहू बड़ी सुघड़ है आपकी। सुशीला जी के बेटे सुमित ने रीना से मनपसंद शादी की थी और रीना सच में बहुत प्यारी है, लेकिन सुशीला जी अभी तक उसको मन से नहीं अपना पाई थी। इतने में रीना चाय लेकर आ गई। लीजिए बुआ जी, आपकी गर्मा गर्म मसालेदार चाय। तुझे याद है अभी तक कि मुझे मसालेदार चाय पसंद है? बुआ जी, क्या ये बातें भूलने वाली होती है? और वैसे भी अपनों की पसंद हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और ये लीजिए मम्मी जी, आपकी कम पत्ती और कम शक्कर वाली चाय। और फिर से रीना रसोई संभालने के लिए चली गई। सुशीला की बेटी शीलू की शादी में सिर्फ 15 दिन ही बचे थे और मोहिनी को उसकी भाभी सुशीला ने पहले से ही बुलवा लिया था सारी तैयारियां करवाने के लिए। मोहिनी के आने से शादी वाले घर में रौनक और भी बढ़ गई। अरे शीलू, तू सारा सामान कहाँ रख देती है? मुझे पता ही नहीं रहता। मुझको सब कुछ बता दे, नहीं तो शादी के समय मुझे सामान ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सुशीला परेशान होते हुए बोली। मोहिनी ने देखा कि सुशीला जल्दी कोई भी काम रीना से नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सुशीला बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी। जी, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं और शीलू आपको साथ लेकर बाजार चल रहे हैं। काफी सारी खरीदारी करनी है, रीना को भी साथ में ले लो, मोहिनी ने कहा। रीना साथ में जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? सुशीला बोली। रीना भाभी है शीलू की, उसको भी थोड़ा अधिकार दो ननद की शादी की तैयारी करवाने के लिए। नहीं जीजी, हम लोग चल रहे हैं ना। और सुशीला बिना रीना को साथ लिए ही चली गई। मोहिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सुशीला हर बात में अपनी बहू रीना को उपेक्षित करती रहती है और अपनी बेटी शीलू को हर बात में आगे करती है। उसे अपनी भाभी का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शाम को सब लोग शॉपिंग करने के बाद घर आए, तब तक रीना ने सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर रखा था। अरे वाह, कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है तूने, तेरे हाथों में तो जादू है रीना, जादू, मोहिनी ने कचौड़ी चखते ही कहा। जी, शीलू तो इससे भी अच्छी और स्वादिष्ट कचौड़ी बना लेती है। वो तो आजकल शादी की वजह से थोड़ा काम कम करवा रही हूं उससे। शायद सुशीला को मोहिनी का रीना की तारीफ करना पसंद नहीं आया। कभी भी मोहिनी रीना के विषय में कुछ कहती तो सुशीला या तो शीलू की बड़ाई करने लगती या फिर बात को वहीं टाल जाती। मोहिनी बहुत सोच विचार कर एक दिन सुशीला से बोली, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ कहिए जीजी। मैं देख रही हूं कि आप हर काम के लिए शीलू से ही पूछती है, कभी रीना की मर्जी जानने की कोशिश ही नहीं करती, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि रीना बहुत ही सुघड़ और समझदार बहू है। अरे जीजी, रीना पराये घर से आई है और पराये घर से आई लड़की क्या जाने हमारे घर के रीति रिवाजों के बारे में। और शीलू तो मेरी अपनी बेटी है, उसे तो यहाँ का सब कुछ अच्छे से पता है। और फिर रीना को इतनी समझ भी नहीं है खरीदारी इत्यादि की। भाभी आप रीना को पराई क्यों कह रही है? वो तो आपके घर की लक्ष्मी है। और रही बात समझ की, तो जब आप उसको बढ़ाकर आगे लाएंगी तभी तो वो जान पाएगी आपके घर के रीति रिवाजों के बारे में। फिर कल को शीलू ससुराल चली जाएगी तो आपका ख्याल यही रीना ही रखेगी।
जी, अपनी बेटी ही होती है और बहू तो पराई ही होती है। ये तो बिल्कुल गलत कह रही हैं भाभी आप अगर बहू को बेटी जितना प्यार देंगी तो बहू भी आगे आकर आपको पूरा मान सम्मान देगी। अभी आपकी बहू नई नई है तो आपके आगे पीछे घूम रही है, और जब उसको सामने से कोई प्यार नहीं मिलेगा तो एक न एक दिन वो भी अपना प्यार लुटाना बंद कर देगी। मेरी मानिए तो बहू को भी अपने साथ खरीदारी और घर के सभी कामों में सहयोगी बनाइए, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। शायद सुशीला को मोहिनी की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही थी, और शाम को जब सब लोग बाजार जाने के लिए तैयार होने लगे, सुशीला ने रीना को आवाज लगाई, रीना बेटा चलो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ साथ चलने के लिए। और रीना मारे खुशी के दौड़ती हुई तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। मोहिनी के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि उसने एक बहू को उसका सम्मान दिलवा दिया। दोस्तों, हम बहू को अगर बेटी जितना प्यार और सम्मान देंगे तो हमारी बहू भी हमारे ऊपर प्यार लुटाएगी, और अगर उसको हम पराया ही मानते रहेंगे तो वो कभी भी हमें दिल से अपना नहीं पाएगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।